तो चैप्टर नंबर 5 प्लस चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 5 जो है वो है रिटायरमेंट, और चैप्टर 6 जो है वो है डेथ। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। बुक में अलग अलग चैप्टर हैं, पर मैं इन दोनों को इकट्ठे लेके चलूंगा क्योंकि दोनों सेम ही हैं। क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है बताओ? रिटायरमेंट मींस कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के चला गया, ये तो रिटायरमेंट होगी। और दुनिया से ही चला गया, ये डेथ हो गई। तो जा ही तो रहा है दोनों केसेस में, तो दोनों का नेचर सेम ही नहीं हो गया भाई? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों जा ही रहे हैं, एक फर्म से जा रहा है, एक दुनिया से जा रहा है, तो भाई जा ही रहा है। और एक बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। तुम सबने चैप्टर 3 पढ़ लिया, चेंज इन रेशियो। तुम सबने एडमिशन पढ़ लिया। सारे कॉन्सेप्ट जो वहां पर हमने पढ़े थे, न्यू रेशियो निकालना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रोविजन के केसेस कराए थे ना लास्ट क्लास में, 11-12 केसेस करे थे, वो सब है। जो हम चैप्टर एडमिशन तक पढ़कर आए वो सब है इसके अंदर। उसके अलावा एक दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि लोन अकाउंट बनाना, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना, एक दो चीजें एक्स्ट्रा नजर आएंगी, 2-3 चीजें हैं बस। नहीं तो ऑलमोस्ट तुम देखोगे अरे ये तो वही चैप्टर है और इतना आसान है, तुम विश्वास भी नहीं करोगे। एक एक कर हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे न्यू रेशियो निकालना। न्यू रेशियो, सब बच्चे ध्यान से सुन। पहला कॉन्सेप्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो वैरायटीज हैं। एडमिशन में भी हमने पढ़ा था न्यू रेशियो निकालना, और तुमको याद होगा एडमिशन वाले चैप्टर में हमने 6 केसेस करे थे न्यू रेशियो निकालने के, 6 केसेस। इधर 2 ही हैं बस, बहुत आसान है। तो 2 केसेस पढ़ने हैं न्यू रेशियो निकालने के। केस वन बोलो, क्वेश्चन बोलो, तुम्हारी मर्जी है। ध्यान सुनना सारे बच्चे। A, B and C were partners in a firm. Sharing profits in the ratio of 3:1. एबीसी पार्टनर्स थे और 3:1 में प्रॉफिट्स बांटते थे। और सी रिटायर हो गया। ये जो अभी आई है, चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया हमने? रिटायरमेंट एंड डेथ। इकट्ठा, दोनों इकट्ठे चलेंगे। 5th और 6th चैप्टर में इकट्ठे लेके चलने वाला हूं क्योंकि एक ही है। सी रिटायर हो गया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सॉल्यूशन। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या करना है हमको? क्या करना है इसको? भाई टाइम पर आया करो। न्यू रेशियो निकालनी है। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। 3:55 पे क्लास है अगली क्लास से। 3:56 पे स्टार्ट कर दूंगा। इधर देखो सब, अपन चैप्टर दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। कौन कौन से? रिटायरमेंट एंड डेथ इकट्ठे चलेंगे, एक ही नेचर है दोनों का। सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। अब 2 मिनट सुन लो फिर करना। नई रेशियो निकालने हैं। 2 वैरायटीज हमारे पास है। पहली वैरायटी कहता है ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स थे एबीसी।
और शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1, 3:1 में प्रॉफिट्स को बांटते थे। सी रिटायर हो गया। रिटायर का मतलब क्या होता है? फर्म को छोड़ के चला गया पार्टनर। और क्वेश्चन मांग के आ रहा है हमसे, कहता है कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो हेडिंग में लिखेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख देना, पूरा लिख देना। मैं रेशियो लिख रहा हूं, रेशियो मतलब समझ जाना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इधर सुन लो, लिखने पर ध्यान सुन लो पहले 2 मिनट। इधर देखो सारे बच्चे, कौन कौन पार्टनर थे बताओ? ABC। कौन चला गया? इधर देखो, इसको हटा दो। अब पार्टनर कौन कौन बचे? A और B, और यही नई रेशियो है 3:2, बात खत्म। ए और B पार्टनर बच गए, और नई रेशियो क्या है? 3:2, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखो इतना आसान चैप्टर है, मैं तो पहले ही बोल रहा था, तुम मानते नहीं मेरी बात को। देख लो कितना आसान। करो कॉपी फटाफट से, पहला क्वेश्चन। नहीं चलने दो उसको, फिर मैं देख लूंगा, तो लिखने पर ध्यान। ये तुम्हारा टेस्ट तुमने भी दिया था। तुमने टेस्ट में नाम नहीं लिखा था क्या? मुझे लग रहा है तुम्हारा ही टेस्ट है वो जिस पे नाम नहीं लिखा हुआ। जल्दी कॉपी करो बच्चों। एक टेस्ट हो रहा है यहां से, तो जिस पे नाम नहीं लिखा हुआ मुझे तुम्हारा ही लग रहा है। देखो तुम्हारे क्या ये सबका कॉपी हो चुका है? हो गया? जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी लिखो लिखो। चलो चले आगे चले। अच्छा एक चीज सुनो सब बच्चे, अभी मैंने बोला सी रिटायर्स, है ना? अगर मैं यहां पर ये रिटायर की जगह पर ऐसे बोल देता, इधर सुनो, मैं रिटायर्स ना बोलकर ऐसे बोल देता सी डाइड। डाइड मतलब मर गया। तो नई रेशियो निकाल के दिखाऊं, यही है भाई। सी अब मर गया, ये लो मर गया, सी मर गया। तो ए और बी बचे, तो उनकी नई रेशियो क्या बनेगी? 3:2। यानी कि चाहे पार्टनर रिटायर हो, चाहे फॉर्म से जाए, चाहे दुनिया से जाए, आंसर दोनों में सेम है। समझ में आ गई बातें? तो दोनों चैप्टर इकट्ठे चलाऊंगा मैं। चलो आगे चलते हैं। केस 2। हो गया सबका कॉपी? जिसका रह भी गया हो तो किसी में से कर लेना। हो गया बाकी सबका? यूट्यूब पे से कर लेना जिसका रह गया, पॉज करके। अगला क्वेश्चन, लो भाई लो। केस 2, सब बच्चे ध्यान देंगे। एबीसी वर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। केस 2, सी रिटायर्स। अच्छा मैं रिटायर्स बोलूं या बोलूं सी डाइड, मर गया, एक ही बात। सी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इक्वली। सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। कैलकुलेट न्यू रेशियो, ये लो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगली बार समझना एक बार। कहता है एबीसी पार्टनर्स थे, 3:1 में प्रॉफिट्स बांटते थे, और बोलता है सी रिटायर, सी चला गया, एंड ये एक्स्ट्रा बात आ गई अब क्वेश्चन में। कहता है हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी। सी गया और जो उसका शेयर था वो ए और बी ने ले लिया। कैसे? इक्वली। कोई और रेशियो भी बोल सकता था, 2:3, 1:1, कोई भी रेशियो बोल सकता है। सी गया और सी का जो शेयर है वो किस किसने ले लिया? ए और बी ने। कैसे? इक्वली। एक बात मुझे बताना, सी का शेयर था कितना वैसे? 1/6। इधर देखो 1/6 था,
वो गया अपना शेयर छोड़कर, और वो शेयर किस किसने ले लिया? ए और बी ने। तो ये शेयर जो है ए और बी ने लिया, कैसे? इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1 में। तो बता सकते हो ए ने कितना लिया होगा? ऐसे 1/6 का 1/2 है ना, ये तो ए ने ले लिया यानी कि 1/12। ऐसे ही 1/6 का 1/2 बी ने लिया यानी 1/12। तो ए ने 1/12 ले लिया, 1/12 बी ने ले लिया। तो ए के पास जो पहले शेयर कितना था बताओ? ए का शेयर पहले कितना था? 3/6 था। कितना शेयर और मिल गया? 1/12 जोड़ दूंगा, ए का नया शेयर आ जाएगा। ऐसे ही बी के लिए बात करूंगा। कैसे करेंगे? ये लो, ये बताओ, पहले बताओ सी का शेयर है कितना? 1/6। इसी चीज को लिखूंगा मैं अब यहां पर बोलूंगा टेकन बाय ए। टेकन बाय ए 1/6 का 1/2 यानी 1/12 ए ने ले लिया। टेकन बाय बी बोलो 1/6 का 1/2 यानी 1/12 बी ने ले लिया। अब निकालते हैं ए का नया शेयर। ये लो, एज न्यू शेयर। ए के पास पहले 3/6 था, प्लस कितना शेयर और मिल गया? 1/12। जोड़ दो इसको, 12। सबको सॉल्व करना आता है एलसीएम लेकर, 12 एलसीएम आ जाएगा, सॉल्व कर लो। 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 प्लस 1 7/12। ऐसे ही बात करो बी की। बी इज न्यू शेयर। बी के पास पहले कितना था? 2/6 था, प्लस कितना और मिल गया? 1/12 और मिल गया। 12 एलसीएम ले लो, 6 दूनी 4 प्लस 1 5/12। तो बताओ देयरफॉर न्यू रेशो किस किस की? ए की और बी की। ये आ गई 7/12 और 5/12। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऐसे बोलेंगे 7:5। कोई दिक्कत किसी को? कर लो फटाफट से कॉपी, कॉपी करो जल्दी जल्दी से। हर टेस्ट में इंप्रूव करोगे अपने आप को तो बात बन जाएगी। चलूं आगे। अगर मैं यहां पर रिटायर्स की जगह लिख दूं डाइड, ऐसे लिख दूं मैं, सी डाइड, सी मर गया, और बाकी क्वेश्चन सेम, तो क्या ऐसे ही होगा? हाँ सेम है भैया, सेम है, बिल्कुल सेम। चलो आगे सुनो। अगला कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। अच्छा एक बात मुझे बताना, क्या ये नई बात है? कोई चैप्टर 3 से बताता हुआ आ रहा हूं। एडमिशन में हमने क्या निकाली थी? चैप्टर 3 में भी हमने गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक बार बता सकते हो मेरे को गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हो गया खत्म। कितना आसान है ये वाला चैप्टर। अच्छा एडमिशन वाले चैप्टर में हम क्या निकालते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बताना, ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड। एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, और रिटायरमेंट और डेथ के केस में गेनिंग रेशियो निकालते हैं। बहुत सिंपल सी बात हो गई ये तो। आगे चलते हैं, अब आते हैं अपना मेन टॉपिक। यहां तक की बात करूं, मैं नई बुक से नंबरिंग बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 2 दिखाना, नई बुक दिखा दो। होमवर्क की अगर मैं बात करूं, एक काम करो, एक क्वेश्चन कराई देता हूं मैं, सब बच्चे आओ। रिटायरमेंट वाला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 पर आना एक बार। रिटायरमेंट वाला चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ एक बार जल्दी से आओ। अब देखो तुम्हें लगेगा मैं मजाक कर रहा था, आसान नहीं है चैप्टर, आसान है। आओ सब बच्चे क्वेश्चन 1 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ पहले तो। कहते हैं गीता, राधा एंड गर्व
वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो। अच्छा बताना कौन कौन पार्टनर्स हैं? गीता, राधा और गर्व। रेशियो बताओ। 1/2, 2/5, 1/10। पहले एक काम करो, सबके डिनोमिनेटर बराबर करके इसको रेशियो की फॉर्म में लेकर आओ। करो, सबको क्या बना दो? 10। सबको 10 बनाने के लिए इसको कितने से करना पड़ेगा? 5 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, इसको 2 से करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 5/10, 4/10, 1/10। क्या डिनोमिनेटर सेम हो गए? तो रेशियो क्या बनी? 5, 4, 1 बन गई। कौन कौन गया है देखो। फाइंड द न्यू रेशियो इफ गर्व रिटायर। इधर देखो बच्चों, ये चला गया, ये चला गया, तो नई रेशियो गीता और राधा की 5:4। अब देखो बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11, ये तो हो गए तुम्हारे चैप्टर 5 के होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं इनके ऊपर। और सुनो, इधर सुनो सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ये तुम्हारे डेथ के क्वेश्चन होमवर्क में हो गए। नहीं आई बात समझ में? तुम्हारे ये सारे हो जाएंगे अभी तक, ये वाले क्वेश्चन। ये बहुत आसान है, जो 2 केस कराया ना मैंने उन्हीं पर बेस्ड है। अब मैं आगे चलूंगा, सब बच्चे सुनेंगे ध्यान से। बिठो इसको, मैं करना किसी को कॉपी है। चलो अब आगे सुनो, ये सारे क्वेश्चन कर लेना तुम, जो ना है मेरे से पूछ लेना। अब मैं अपने मेन मुद्दे पर आता हूं। अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तुम चैप्टर 3 से पढ़ते आ रहे हो लेकिन फिर से पढ़ेंगे, जिसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इधर सुनेंगे सब, अब कॉपी मत करना, 10 मिनट सुन लो पहले। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझेंगे जरा। क्या चल रही? इधर सुनोगे, मान लो 3 पार्टनर्स थे ABC और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, डोंट कॉपी, सुनो, 3:1। पहले बात को समझो फिर करना। ABC पार्टनर्स थे, 3:1 में प्रॉफिट्स बांटते थे। अब ये तीनों काम करते गए, बाद में जाके C हो गया रिटायर, C चला गया। अब पार्टनर कौन कौन बचे? A और B, और मान लो इनकी नई रेशियो है 3:2। जिस दिन कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब फॉर्म का पुनर्स्थापित हो जाना। कौन कौन सी सिचुएशन होते हैं जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है? जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज कर लेते हैं, रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, अमलगमेशन। तो ये पढ़ रखा है, चैप्टर 3 से आ रहा है ये सब। तो सी चला गया और ऑन द डेट ऑफ सीज रिटायरमेंट यहां पर हमने गुडविल की वैल्यूएशन करी और मान लो गुडविल निकली 60,000 रुपए की। तुम्हें तो क्वेश्चन में दे रखी होती है। अच्छा ये गुडविल है क्या, ये बताओ। क्या ये गुडविल इन तीनों की मेहनत थी या 2 की? इन तीनों ने मेहनत कर कर एक नाम कमाया, तीनों ने मेहनत करी, जिसको हमने क्या बोला? गुडविल। एक बात बताओ बच्चों, गुडविल का मतलब होता क्या है? गुडविल है क्या? फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। गुडविल को खाली रेपुटेशन मत बोलो, इमेज मत बोलो। गुडविल का मतलब क्या होता है? चैप्टर 2 से बताता आ रहा हूं। गुडविल मींस फ्यूचर एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। गुडविल फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट की उम्मीदें हैं। एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस। ऑपरेटिंग मतलब नॉर्मल। ये कोई नई बात नहीं बोली आज मैंने। तो गुडविल का मतलब क्या है? फ्यूचर में होने वाले फायदों से है, ऐसे बोल लो, सिंपल लैंग्वेज। एक बात बताओ, ये गुडविल मैं बोल रहा हूं भाई, फ्यूचर में होने वाले फायदे हैं ये। अच्छा क्या ये फायदे फ्यूचर में मिलेंगे? अच्छा फ्यूचर में पार्टनर कौन कौन रहेंगे? ए और बी।
तो इसका मतलब तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये वो प्रॉफिट है जो कि फ्यूचर में ए और बी को बटेंगे, क्योंकि फ्यूचर में तो वही पार्टनर होंगे। अच्छा, कौन सी रेशियो में बटेंगे? जो उनकी नई रेशियो होगी, ये तो एक बार बांटना जरा, 60,000 को 3:2 में बांटना, ये आएगा 36,000 और ये आएगा 24। बांटना सबको आता ही होगा ना। मैं ये बोल रहा हूं गुडविल मतलब फ्यूचर में होने वाले फायदे से है, और ये वो प्रॉफिट है जो फ्यूचर में ए और बी को मिलेंगे और न्यू रेशियो में मिलेंगे। न्यू रेशियो रहेगी उस टाइम तो। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये गलत बोल रहा हूं मैं? ये गलत है भाई, एक बात बताना मेरे को, क्या इस गुडविल में क्या सी का अधिकार नहीं था क्या? हाँ, तो बताओ क्या ये प्रॉफिट तीनों को बटने चाहिए थे? यस। और किस रेशियो में? इस रेशियो में, क्योंकि ये गुडविल इस टाइम पीरियड में कमाई गई थी। तो ये वो प्रॉफिट्स हैं जो कि 3:1 में बटने चाहिए थे। भाई सी फर्म को छोड़ के जा रहा है तो क्या वो अपनी मेहनत का पैसा लेके नहीं जाएगा? क्या लेके जाएगा वो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रॉफिट्स 3:1 में बटने चाहिए थे तीनों में। इसका मतलब कितना कितना मिलना चाहिए था बताना? ए, बी और सी को बोलो। 60,000 को 3:1 में बांटो, 30,000, 20,000 और 10,000। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? बटने चाहिए थे ऐसे, बटेंगे ऐसे। तो क्या कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? यस, गड़बड़ है, अभी तो गड़बड़ है इसके अंदर। इस गड़बड़ को ठीक करते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनना। ये बताओ मेरे को, ए को कितना मिलना चाहिए था? 30। मिल कितना रहा है? 6,000, 36,000। क्या 6,000 फालतू मिल रहा है? ए की अगर मैं बात करूं तो ए को 6,000 ज्यादा मिल रहा है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या ए गेन कर रहा है? कितने से गेन कर रहा है? 6। तो ए जो है वो गेनिंग पार्टनर है। अच्छा, बी की बात करते हैं। बी को कितना मिलना चाहिए था? कितना मिल रहा है? अगर मैं बी की बात करूं तो क्या बी भी गेन कर रहा है? कितने से? 4,000 से बी गेन कर रहा है। एग्री कर रहे हो? सी की बात करते हैं। अच्छा बताओ, सी को कितना मिलना चाहिए? कितना मिल रहा है? नहीं है, नहीं मिल ही नहीं रहा। तो क्या सी जो है 10,000 से सैक्रिफाइस कर रहा है? जल्दी बोलो। हाँ, सी इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो क्या होगा आज के दिन, जिस दिन रिटायरमेंट हुई है, ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, इधर यहां इस मोमेंट पर हम इसको ठीक करेंगे। कैसे? आज हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करवाएंगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? सब बच्चे सुन लो। ये बताओ, क्या ए और बी गेनिंग पार्टनर है? जल्दी बोलो। और ये कौन है? सैक्रिफाइसिंग। तो जो ये गेनिंग पार्टनर है ना, ये जो है इस सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को कंपनसेट करेंगे। क्या वर्ड मैंने बोला? कंपनसेट करना। कंपनसेट का मतलब होता है जो बेचारे का नुकसान हुआ सी का, उसकी भरपाई करना। तो इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? हम ए और बी से पैसा लेंगे और सी को दे देंगे। ए और बी सी को पैसा देंगे, तो क्या वो ठीक हो जाएगा? अब एक बात बताना, ए से पैसा ले रहा हूं और बी से भी पैसा ले रहा हूं, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। रूल बताना मेरे को, कैपिटल कम हो जाती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो मैं ए और बी से पैसा लूंगा तो ए और बी की कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री ऐसे नहीं बनेगी। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल। ए से कितना लिया? 6,000। बी से कितना लिया? 4,000। और सी को दे रहा हूं तो सी की कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ऐसी नहीं बन जाएगी ए बी टू सी इज कैपिटल कितना मिल जाएगा? 10,000। दिस इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये है, ये है। अच्छा बताना, ए और बी कौन से पार्टनर है? गेनिंग ना, गेनिंग ना। सी कौन सा है? सैक्रिफाइसिंग। तो हमारी एंट्री बनी क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या ये मैंने कोई नई बात बोली है? चैप्टर 3 में भी यही थी गुडविल की एंट्री, चेक कर लेना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एडमिशन में भी यही थी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये अलग बात है, हमने वहां पर 4 केसेस करे थे, लेकिन अल्टीमेट तो रिजल्ट यही आता था सबका। रिटायरमेंट में भी यही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। डेथ में भी यही है। अगर मैं यहां से रिटायर काट कर क्या लिख दूं? सी डाइड, सी मर गया, तो भी यही काम है। यानी कि चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 3, 4, 5, 6 गुडविल की एक ही एंट्री होती है भाई। क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। और इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो बताओ क्या एंट्री बनी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल।
इसकी तो तुम फोटो ले लेना, कॉपी करने की जरूरत नहीं है। जो मेन बात लिखवाने की है तुम्हें क्या लिखना है सुन लो। हेडिंग लिखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, लिखो लिखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हेडिंग लिखो। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद तुम्हें एक लिखो, ऐसे लिखना है द फॉलोइंग, पहला हेडिंग लिखो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हेडिंग लिखने के बाद लिखना है द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रीटमेंट। द फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड। लिख लिया सबने? अब लिखना है, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। लिखो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखोगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये कोई नई बात नहीं है, चैप्टर 3 एडमिशन रिटायरमेंट सब में गुडविल की एडजस्टिंग एंट्री एक ही होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक चीज सुनना सारे बच्चे ध्यान से, एक चीज सुनो। अच्छा ये बताओ, 3 पार्टनर थे ए बी सी चला गया, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं तो ये गेनिंग पार्टनर कौन कौन होंगे? ए और बी। यानी कि गेनिंग पार्टनर कौन से होते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स। क्या कौन से? रिमेनिंग बोलो या न्यू बोल सकते हो, न्यू पार्टनर्स। अच्छा एक चीज सुनो, और ये सैक्रिफाइसिंग कौन सा होता है? जो चला गया, यानी कि इसको हम बोलते हैं आउट गोइंग पार्टनर। आउट गोइंग पार्टनर, आउट गोइंग बोलो, आउट गोइंग बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग भी बोल सकते हो। आउट गोइंग बोलो, रिटायरिंग बोलो। अच्छा या डेथ के केस में क्या बोलते हैं इसको? डेथ के केस में डिसीज्ड पार्टनर। क्या बोलते हैं? डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड का मतलब होता है जो मर गया। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिटायरिंग अब बोलो, आउटगोइंग बोलो, डिसीज्ड बोलो, एक ही बात। इसमें कोई दिक्कत? अब एक चीज और सुन लो, पहले सुनने पर ध्यान दिया करो, फिर कॉपी करने पर ध्यान दिया करो। ये जो मैं बांटूंगा ना गुडविल की एंट्री को यहां पर गेनिंग पार्टनर में, मतलब ए और बी में, कौन सी रेशियो में बांटूंगा पता है? कौन गैस करेगा? गेनिंग रेशियो। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो। अच्छा और गेनिंग रेशियो क्या होती है? अभी अभी हमने पढ़ा था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे एडमिशन वाले चैप्टर में कौन सी रेशियो में बांटते थे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, याद है तुमको? रिटायरमेंट और डेथ में कौन सी रेशियो में बांटेंगे? गेनिंग रेशियो। अब इतना कॉपी कर लो, फिर मैं इसी, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना तुमको, यही वाला क्वेश्चन, यही आंसर आएगा, यही क्वेश्चन। अब पेपर में कैसे करना है अब उसकी बातें करेंगे। कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन पेपर में कैसे करना है वो समझना है। इसको कॉपी कर लो, फिर आगे की बात करते हैं। अब करो कॉपी। हो गया? अब यही वाला क्वेश्चन देखो पेपर में तुम्हें कैसे करना होता है, मैं उसकी बातें करूं। आंसर यही निकल कर आएगा, देखना, ए बी टू सी यही आंसर आएगा, अमाउंट भी यही आएगा। देख लो, सुनो भाई,
क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो क्वेश्चन। चलो भाई आ जाओ, अब समझना एक बार सब बच्चे। क्वेश्चन देखो पहले तो, एबीसी पार्टनर्स थे, ओल्ड रेशो क्या दे रखी है 3:1। सुनो स्टॉप राइटिंग, सुनो सुनो। सी चला गया, न्यू रेशो दे रखी है 3:2। क्वेश्चन कहता है गुडविल दे रखी है 60,000। क्वेश्चन मांग रहा है पास जर्नल एंट्री। अब तुम्हें अच्छे से पता है एंट्री होती क्या है, बताओ। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। अच्छा, लेकिन वो एंट्री किस रेशो में होती है, गेनिंग रेशो। और गेनिंग रेशो क्या होती है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड। एक चीज समझे सारे बच्चे, एक ध्यान से सुनना, चलो थोड़ा रफ काम कर रहा हूं। एबीसी पार्टनर है, रेशो थी 3:1, सी चला गया। अच्छा, नई रेशो क्या है 3:2, ये नई रेशो है ना। एक चीज समझो सब बच्चे, अगर रिटायरमेंट के बाद जो नई रेशो दे रखी है और जो ये पुरानी रेशो है ये, उसको हटाकर ये और ये अगर सेम है, ध्यान से देखो, अगर ये दोनों सेम है ना तो यही गेनिंग रेशो है, निकालने की जरूरत नहीं है अलग से। चेक करके दिखाऊं तुमको, देखो गेनिंग रेशो होती क्या है वैसे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड। एक ही बात करते हैं, एक ही न्यू रेशो बताओ क्या थी 3/5। अच्छा, ओल्ड रेशो 3/नहीं 6, ओल्ड की बात कर रहा हूं। बी की बताओ, बी की न्यू रेशो 2/5 और ओल्ड रेशो 2/6। ओल्ड में तो पूरा ही आएगा ना भाई, करना जरा सोल्व। 30 एल्शियम आएगा, 18 माइनस 15 3/30। अच्छा ये करो, 12 माइनस 10/30 2/30। क्या डिनोमिनेटर सेम है, देखो तो रेशो क्या बनी 3:2 बन रही है, नहीं बन रही वही रेशो। मैं दोबारा बोल रहा हूं तुमको, अगर रिटायरमेंट के बाद, इधर सुनेंगे सारे बच्चे, अगर रिटायरमेंट के बाद ये दोनों सेम है ना तो तुम्हें पेपर में गेनिंग रेशो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वही आएगी, कोई पेपर में करना भी नहीं है। और बताओ, लेकिन अगर ऐसा होता तो मान लो ऐसा होता, ये होती 1:1, तो क्या फिर पक्का निकालनी पड़ती, अब तो निकालनी पड़ेगी। अगर ये अलग है, अगर ये अलग है तो गेनिंग रेशो पक्का निकाल कर आओगे, अलग आएगी क्योंकि। लेकिन अगर ये सेम है ना तो पेपर में तुम्हें गेनिंग रेशो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, यही आएगी, कोई दिक्कत यहां तक। अब इस क्वेश्चन में बताओ, क्या इस क्वेश्चन में सेम दे रखी है, तो बताओ गेनिंग रेशो कितनी है 3:2, वही रेशो है, निकाल के भी दिखा दिया। चलो एक काम तो हो गया। अब एक बात बताना, क्वेश्चन हमसे क्या मांग रहा है, जर्नल एंट्री। अच्छा, जर्नल एंट्री होती क्या है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, गेनिंग कौन कौन है, ए और बी, तो ऐसी एंट्री बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये आता है, ये जो एंट्री है ये टोटल गुडविल दे रखी है, ये एंट्री टोटल गुडविल से होगी या सी के शेयर से, सी का शेयर निकालना पड़ेगा भाई। ये पूरी फर्म की गुडविल है 60,000, ये बताओ मेरे को इस 60,000 में से क्या सी को अपना शेयर मिलेगा ना, कितना शेयर है उसका 1/6, तो इसका 1/6 करो, कितना हो गया 10,000। अब इस 10,000 शेयर को गेनिंग रेशो में बांटो, गेनिंग रेशो क्या है 3:2, तो कितना कितना आएगा 6,000 और 4,000, और नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल को हमने एडजस्ट कर दिया। वही आंसर आ रहा है जो पहले किया था। बस याद रखना, ये जो एंट्री होती है टोटल गुडविल से नहीं होती है, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो 60,000 की टोटल गुडविल है, उसमें से जो जा रहा है उसका शेयर कितना है 1/6, क्योंकि वो तो अपना शेयर ही लेके जाएगा, तो उसका शेयर 1/6 यानी कि 10,000, और इसको बांटेंगे गेनिंग रेशो में। कर लो फटाफट से।
कर लो कॉपी। हो गया क्या? ये हो चुका है सबका? चलो सब बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। सुनील वाला क्वेश्चन है, सुनील वाला। क्या मैं इसको मिटो दूं? चलो सब बच्चे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 पर आना। कहता है सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। एक बार मैं ड्राफ्टिंग कर रहा हूं ऐसे। पार्टनर कौन कौन है? सुनील, शाहिद और डेविड। रेशियो दे रखी है 4:3:2। शाहिद रिटायर्स, ये जा रहा है, शाहिद चला गया एंड द गुडविल इज वैल्यूड 72,000। ये चला गया। अच्छा गुडविल कितनी दे रखी है? 72,000। अच्छा आगे बोला कैलकुलेट शाहिद शेयर ऑफ गुडविल। शाहिद का गुडविल का शेयर निकालो एंड पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, और गुडविल की एंट्री पास करो। आगे बोला सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3। एक बात बताओ, रेशो नई वाली सेम है या अलग है? तो गेन रेशो निकालनी पड़ेगी या उसी को मान लूंगा? निकालनी पड़ेगी। जब सेम होती है तो नहीं निकालनी पड़ेगी, अब तो निकालनी पड़ेगी। आओ सब बच्चे इधर आ जाओ। ये बताओ इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या क्या है। एक तो कह रहा है शाहिद का गुडविल का शेयर निकालो, तो हेडिंग में लिखूंगा ऐसे, सॉल्यूशन नंबर 12, कैलकुलेशन ऑफ शाहिद्स शेयर ऑफ गुडविल। शाहिद का गुडविल का शेयर। बोलो बच्चों टोटल गुडविल कितनी थी? 72,000। शाहिद का शेयर बताना, ये रहा 3/9 इंटू 3/9 कितना हो जाएगा? 24,000। ये लो, एक काम तो मेरा हो गया। अब उसने बोला एंट्री पास करके दिखानी है, ये लो जर्नल एंट्री। अच्छा एंट्री होती क्या है बताओ? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। लेकिन भाई किसने गेन किया मुझे निकालना पड़ेगा पहले, और वर्किंग नोट्स में काम करना पड़ेगा। क्या निकालनी पड़ेगी? गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला बोलो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। अच्छा गेनिंग रेशियो हम कौन से पार्टनर्स की निकालेंगे? जो बचे हुए पार्टनर है, यानी कि सुनील और डेविड की बात करेंगे। चलो एक एक करके बात करते हैं। सुनील की बात करते हैं। बताओ सुनील की न्यू रेशियो बोलो। 5/8 है ना? 5/8 होगी ना? 5/8। और ओल्ड रेशियो 4/9। पूरा देखना है। 4 और 3 7 और 2 9। इसको सॉल्व करो। 45 माइनस 32/72 13/72। ये आ गई। डेविड की बात करो। डेविड बोलो न्यू 3/8 ओल्ड 2/9। सॉल्व करो। 27 माइनस 16/72 क्या आ गई? 11/72। इधर सुन ले सारे बच्चे ध्यान से। क्या डिनोमिनेटर सेम है दोनों के? तो रेशो क्या बन जाएगी? 13:11। तो बताओ एंट्री क्या दोनों ने ही गेन किया है? हाँ, सुनील और डेविड। एंट्री बनेगी गेनिंग टू गेनिंग दोनों ने ही क्या रखा है, तो एंट्री हमारे बनेगी ये, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शाहिद जो रिटायरिंग पार्टनर होता है, जो जा रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, टू
शाहिद। कैपिटल अकाउंट, सारे बच्चे जल्दी बता दो, यहां पर शाहिद का कितना शेयर लिखूंगा गुडविल का? 24, ये रहा। और उसके शेयर को कौन सी रेशो में बांटेंगे? गेनिंग रेशो, ये रही 13:11, यानी कि 13,000 और 11,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। कोई दिक्कत किसी को? बहुत सिंपल काम है ये, फटाफट से कर लो, फटाफट से करो, जल्दी से। पानी की बोतल देना, जल्दी जल्दी कर लो, फिर आगे बढ़े। हो गया क्या? एक बात समझेंगे सारे, ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया, लेकिन इसी में एक बात समझा रहा हूं मैं। सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अब जो मैं समझाने जा रहा हूं आगे क्वेश्चन में काम आने वाला है। इधर ध्यान से लो सब। ये बताओ, जब मैंने एक गेनिंग रेशो निकाली थी तो ऐसे कुछ आंसर आया, 13/72 और 11/72, और दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे, तो मैंने ये अपर पार्ट यूज कर लिया 13:11, और फिर क्या किया, इस 24,000 को 13:11 में बांट दिया, ये आ गया। ऐसे किया था हमने, मैंने अपर पार्ट यूज करवाया, ये है ना 13:11। क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता था भाई? 13/72 और 11/72 में अपर पार्ट यूज ना करा कर ऐसे पूरा शेयर देखो, मतलब 13/72 और 11/72, ऐसे नहीं कर सकता था क्या मैं? पूरा शेयर उठा के 13/72 11/72 ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन